In the last session, we have completed the congruency process and we have defined it by SSS, SAS, ASA, and AAS, and the last one is RHS. तो हमने कॉन्ग्रुएंसी को बच्चे इस तरह से क्या किया था, डिफाइन किया था। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी साथ में रखें, एनसीईआरटी की बुक ओपन करें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको बढ़िया लगेगा इसमें। ठीक, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं और क्लैरिटी भी होगी। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, he said in an equilateral ABCD, AB, this is, sorry, equilateral बोल गया, quadrilateral. In a quadrilateral A, B, C, D, AC is given to AD. Up this bisector means angle 1 is equal to angle 2, and he said show that triangle ABC is similar to triangle ABD. I think इससे easy question आपको नहीं आ सकता. Okay, check it again. What he wants to say, prove that this ABC and triangle ABD. Okay, ABC and ABD are congruent. तो check कीजिए what is given to you. Very simple. AC is equal to AD. What is the reason? Given to you. Next, angle 1, इनको नाम ही दे दिया करिए. Angle 2, this is also given to you. And the last one is AB is equal to AB, common. Okay, so it's very simple. Triangle ABC is congruent to triangle ABD by which criteria? Just message में लिखिए. By which criteria we can say they are congruent? Side, angle, side. Very good. And what he said, what can you say about BC and BD? Check कीजिए. He said what you can say about BC and BD. This is BC. And this is BD. And he said what you can say about BC and BD. So we can simply write it as BC is equal to BD with the help of CPCT. Why I'm writing CPCT? CPCT means जब आपकी yellow triangle and green triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal. अब देखिए बच्चे corresponding parts क्या होते हैं. हमने ये कहा कि angle 1 is equal to angle 2. ओके, अब corresponding parts की बात पे आ रहा हूं. हमने डिफाइन किया ABC and ABD. तो चेक कीजिए क्या हुआ. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा 4. सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 6. आगे देखिए AB एंड AB ये तो कॉमन ही थे. नेक्स्ट साइड में अगर यहां से बनाऊंगा AC तो इधर क्या हो जाएगा AD. एंड इफ आई एम राइटिंग BC तो इधर क्या हो जाएगा BD. तो ये आपके पास क्राइटेरिया है कि व्हेन वी प्रूव एनी टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं
इक्वल होते हैं। और बच्चे आपने बिल्कुल इसमें फोकस करना है कि व्हेन यू आर राइटिंग दिस वन, तो इसको पूरे ध्यान से लिखना है, क्योंकि यहां से आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स डिफाइन होते हैं। ओके, फिर से देख लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपीसीटी? सीपीसीटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हम यहां पे ये कहते हैं कि ये किसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दे आर इक्वल। ओके, let us start with the next one. क्वेश्चन 2 आपकी बुक से करूंगा बच्चे, सिंगल सिंगल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप भी कीजिए, आपकी भी हेल्प लो। ओके, ए बी सी डी, ए बी सी डी in which BD and AC. AD, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC। बच्चे एक चीज आप ये देखेंगे, I am writing AD is equal to BC। ये वन स्लैश लगाने का मतलब है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, DAB, देखिए व्हाट इज DAB, मैं इनको नाम देता जाता हूं। DAB एंगल 1 is equal to CBA, CBA this is angle 2। तो व्हाट इज गिवन टू यू, AD is equal to BC एंड दूसरा हमने सपोज कर लिया एंगल 1 is equal to 2। तो मैं इनको बाई नेम कर देता हूं बच्चे। ओके, क्या कर देता हूं, बाई नेम। तो मैं उस तरह से नहीं लिखूंगा, आई विल गिव टू 1 2 3 4 5 6 7 उनको इजी करने की। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कम टू मी, इन ट्रायंगल ABD एंड BAC, प्लीज पहले चेक कीजिए व्हाट इज ABD, ABD दिस ट्रायंगल, एंड दूसरा देखिए BAC and the second one is दिस वन। एक थोड़ी सी मेरे से गलती हो रही है बच्चे, ये जो एंगल 1 है ना, ये ABD था, यानी एंगल 1 ये पूरे वाला था एंड BAC एंगल 2 पूरे वाला था। अब चेक कीजिए, येलो एंड ग्रीन, तो आई एम अगेन राइटिंग इट, ये आपकी ABD है एंड सी दैट दूसरी क्या है, BAC। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं सो दैट आपको आइडिया रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। दीज आर टू ट्रायंगल्स, ब्लू वन एंड रेड वन। तो बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन के साथ हम जा रहे हैं बच्चे। आपको गिवन है AD इज इक्वल टू BC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों फॉर्मेशन तो गिवन है। अब आपके लिए है थर्ड थिंग, हम ऐसी क्या करें जो इनमें इक्वल हो। एनीवन, आप सभी ओपन है। AB is the common. AB is common. वेरी गुड, AB common. इट्स वेरी सिंपल बच्चे। तो इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात थी कि AB is equal to AB, which is common. Now write the message by which criteria we can say Sir, they AB are is common. equal. Now by which criteria we can say they are equal? Sorry, congruent. Very good. Now we can say they are congruent
बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। अब देखिए उसने नेक्स्ट क्या लिखा, व्हाट डू यू सी, व्हाट यू विल राइट अबाउट BD एंड AC। ध्यान से देखिए, दिस इज BD एंड दिस इज AC, तो वी कैन सिंपली से BD इज इक्वल टू AC बाय विच प्रॉपर्टी, CP/CT, उसी ट्रायंगल के पार्ट है। नाउ कम ऑन टू दिस वन, ABD। व्हाट इज ABD? ABD means angle 3, okay, and BAC, 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 this is angle 4। देखिए ABD इसका है और BAC दूसरा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी इक्वल होंगे बाय विच प्रॉपर्टी, CP/CT। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को, और कई बार स्टूडेंट के माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है। देखिए कैसे, एक आपके पास ट्रायंगल हुई, प्लीज इसको नोट कीजिएगा अभी जो मैं करने जा रहा हूं। दिस इज A, B एंड T। फिर से मैं दूसरी बना रहा हूं, जस्ट टू क्लैरिफाई। देखिए ये हमारे पास आई A, B एंड C। मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दिया। अब आपको गिवन क्या है बच्चे, वो देखिए, जो जो आपको क्राइटेरिया गिवन था, आपको गिवन था कि दिस एंगल 1 इज इक्वल टू दिस एंगल 2, ओके। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या था, AB, ये हमने पहले बनाया था। आपको उसने ये दे रखा था कि ये जो AD है इज इक्वल टू BC, ये तो आपको गिवन था। अब देखिए क्या बचा बाकी, तो तीसरा क्या बचा बचे, ये जो BD है इज इक्वल टू किसके आएगा, AC के, बाई CP/CT। और जो बाकी के एंगल है, देखिए बाकी के एंगल, अब वो आपसे पूछ रहा था दिस एंगल जिसको अभी हमने 3 बोला है, एंड दिस एंगल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं, तो 3 इज इक्वल टू 4 बाई विच प्रॉपर्टी, CP/CT। यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप ही क्या होते जाए, इक्वल होते जाए। बट कीप वन थिंग इन माइंड, इट विल लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ओके, कि हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। यस रिद्धि। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि BD और AC को सर हमने इक्वल कैसे बोला? बच्चे मैं वही तो बोल रहा हूं कि जब आपकी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब ये तो आपको ऑलरेडी पता था कि ये साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो थर्ड साइड की क्या होगी, इक्वल होगी ना सिमरन। सर आपने भी बोला कि CP/CT क्राइटेरिया लगाएंगे तो सब कुछ जो होता है वो सब कुछ इक्वल होता है। सर कुछ ऐसा भी है जो इक्वल नहीं होता? अच्छा, अगर कुछ इक्वल ना हुआ तो फिर वो कॉन्ग्रेंट कैसे होंगी बच्चे, ओके। कॉन्ग्रेंट का मतलब ही क्या होता है, इक्वल इन शेप एज वेल एज साइज। अगर उसमें कुछ ऐसा रह गया कि जो इक्वल नहीं है, तो हम उनको कॉन्ग्रेंट बोल ही नहीं सकते। हम कॉन्ग्रेंट बोलेंगे तभी व्हेन एवरीथिंग इज इक्वल, ओके। यस न्याति। सर हमारी बुक का एग्जाम्पल 3 आप एक बार सॉल्व कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल कर देते, थैंक यू ओके। Come on to question 3 and after that we can solve that example.
चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, मैं आपकी हेल्प लूंगा। हाउ वी कैन मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ओके, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ए बी सी डी। ए डी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। देखो ये आपको गिवन है कि दिस वन एंड दिस वन इक्वल। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। हमने क्या शो करना है बच्चे कि जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी इनडायरेक्टली आपने ये प्रूव करना है कि बी ओ इज इक्वल टू ए ओ। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को ले रहा है। तो हमारा पहली पहली टर्म क्या होगी बच्चे, या हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या ड्रा आउट करेंगे उस पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दीज टू ट्रायंगल्स। दिस वन एंड दिस वन। येलो एंड ग्रीन। देखिए अब थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कई बच्चे आरएचएस के क्राइटेरिया में कंफ्यूज थे। ओके, तो उसको देखिए कैसे। वी कैन राइट दिस एज एंगल 1 एंड दिस एज एंगल 2। तो चेक कीजिए बच्चे, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आपने कुछ नहीं किया, ये आपको गिवन था, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। नेक्स्ट, एंगल 1 is equal to angle 2 vertically opposite angle, and next BC is equal to AD given। अब देखिए बच्चे, 2 एंगल एंड 1 साइड, ये SAS नहीं है, ये कौन सा क्राइटेरिया है लिखिए जरा। बाय विच क्राइटेरिया वी आर प्रूविंग इट। वेरी गुड, यस। एंगल एंगल एंड साइड, कौन सा क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंड साइड। तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल एंड साइड। अब नोटिस कीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता था, तो एंगल एंगल एंड साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तो चेक इट, रिमेनिंग पार्ट्स की बात कर रहा हूं बच्चे, अभी रिमेनिंग पार्ट्स क्या होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स देखिए। इसका मतलब अगर आप इस एंगल को एंगल नंबर 6 सपोज कर रहे हैं और इस एंगल को 7, तो 6 इज इक्वल टू 7 बाई CPCT। ओके, OD is equal to OC, that is also by CPCT, and एक साइड आपके पास बची BO is equal to AO, that is also by CPCT। that means 3 things तो आपने प्रूव की हैं, और जो रिमेनिंग की 3 थिंग्स थी वो कॉन्ग्रुएंसी ने ऑटोमेटिकली प्रूव कर। और आपको कहा गया था कि प्रूव दैट BO इज इक्वल टू OC, तो आप सिंपल सा लिखिए BO इज इक्वल टू OA बाई विच प्रॉपर्टी CPC। गॉट इट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि CD डिवाइड्स AB इनटू 2 फॉर्मेशंस। बच्चे कोई बात नहीं, मैंने 5 6 नहीं लिया एंगल, वो तो हमने लेने होते हैं, तो यू विल टेक एनी नेम। तो आप 5 6 के साथ भी जा सकते हैं, 4 5 के साथ भी जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ओके, नाउ रीड दैट एग्जांपल थर्ड प्लीज, जल्दी से।
Let us start with example 3. ओके, जिनकी हो गई है बच्चे बहुत अच्छे, जिनकी नहीं हुई वो देखें. लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी. देखिए क्वेश्चन तो खैर इंटरेस्टिंग है. ये दो सेगमेंट हैं, दे आर पैरेलल. वन सेगमेंट इज सी डी एंड अनदर सेगमेंट इज ए बी. क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन में गिवन. ओके, and O is the midpoint of AD. और ये बच्चे आपको गिवन है कि ये जो O है वो AD का मिड पॉइंट है. तो डायरेक्टली वी कैन से OD इज इक्वल टू OA. और आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके पास. प्रूव दैट AOB is congruent to triangle DOC. देखिए कैसे. Let us suppose this is angle 1 and this is angle 2. वैसे तो आप इसको ये भी कह सकते हैं this is angle 3 and this is angle 4. चलिए फिर कैसे होगा. Angle 1 is equal to angle 2, alternative angles. Angle 3 is equal to angle 4, vertically opposite angle. And AO is equal to OD, given. तो by which property? हम इसको एक और मेथड से ही बोल सकते थे बच्चे. अगर मैं इस एंगल को 5 और 6 सपोज कर लेता तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाता, 6 हो जाता. ये भी कौन से एंगल्स थे, अल्टरनेटिव एंगल्स थे. तो फिर ये ए एस से हो जाना था. अभी हमने इसको किससे किया, एस ए, सॉरी, अभी हमने इसको प्रूव किया बाय ए एस एंड ए. नेक्स्ट देखिए, O is also the midpoint of BC. तो मेरे ख्याल में अभी आपको बताने की जरूरत नहीं बच्चे. If these two triangles, this yellow one and this green one are congruent, तो their corresponding parts भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. और corresponding parts में आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाती है बच्चे, check it. OB is equal to OC by which property, CP CT. तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम CP CT के बेस पे क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे. ओके, हाँ इसको एक और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. चलिए तो नेक्स्ट मैं आपके पास चलता हूं. 4th नंबर क्वेश्चन बच्चे आप खुद ट्राई करेंगे. वी आर ट्राइंग द क्वेश्चन नंबर 5. रीड कीजिए, आपकी हेल्प लूंगा इस क्वेश्चन में. He said, line L this is 90, this is 90, L, A, P and Q. What is L? L is the bisector of angle A. अब बच्चे जब आपको बाइसेक्टर दिया जाए ना, तो बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये आपको दे दिया गया. बाइसेक्टर मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये 3 और 4 है, आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, 90 डिग्री. BP and BQ are perpendicular from B to the arms A. Show that. अब हमने क्या शो करना है, इन ट्रायंगल APB
चेक कीजिए व्हाट इज एपीबी। तो मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेता हूं, एपीबी दिस ट्रायंगल, AQB दिस इज AQB। चलिए आप ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कि हाउ वी कैन से दे आर कॉन्ग्रेंट। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट। आप में से कोई भी बताना चाहे कि बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन से दे आर, आई थिंक वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2, इट इज गिवन टू यू। इसको 3 4 कर देते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बोथ आर 90 डिग्री, ओके। एंड AB इज इक्वल टू AB, कॉमन। तो बाय विच क्राइटेरिया दे आर कॉन्ग्रेंट, A एंड S। अच्छा एक चीज और बताइए, इसके अलावा ये किस क्राइटेरिया से होगा? अगर हम इस क्राइटेरिया को यूटिलाइज ना करें तो और क्या हो सकता है? यस तनवीर। सर हम्म, सर क्या वो A इज इक्वल टू AP? क्या? चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चे, तनवीर से हमारी बात नहीं हो रही। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि BP इज इक्वल टू BQ, तो वो तो आप बोल ही सकते हैं बच्चे, बाय विच प्रॉपर्टी? CP एंड यू कैन सिंपली से कि ये जो B पॉइंट है ये P और Q से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस मींस दे आर फॉर्मेशन। अच्छा एक चीज और देखिएगा जो हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे थे, वैसे तो दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस, ठीक, जो हमने किया ये सबसे क्या है, इजीएस्ट प्रोसेस है बाय विच वी आर प्रूविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी आपको इजी वन में लेके चलूंगा, डिफिकल्ट वन में नहीं हम अभी करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप इनको एक बार कीजिए, फिर उसके बाद हम डेफिनेटली नेक्स्ट फॉर्मेशन में चले। यस रितन, आदित्य, सर ये लास्ट क्वेश्चन RHS से क्यों नहीं हो पाया? बच्चे RHS से नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड एक 90 डिग्री तो आ गया, बट वेयर इज द S? ओके, तो वो हमें गिवन नहीं थी। यस Sir, हम्म sir, I had a doubt in question number 3. हम्म सर उसमें ये डाउट था, आपने उसमें जो एंगल 1 और 2 इक्वल लिए थे, हम्म मैं ये पूछना चाहता था जो आपने एंगल 6 और 7 लिए थे, हम वो भी इक्वल ले सकते हैं पैरेलल लाइंस के फॉर्मूला के साथ? एंगल 3, क्वेश्चन नंबर 3 यही रहा ना, जो ये वाला? नहीं सर, वो नीचे वाला जिसमें क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा। यस सर। सर इसमें हम एंगल डी और एंगल सी को भी इक्वल ले सकते हैं हाँ पैरेलल लाइंस मतलब के यू, फॉर्मूला हाँ के साथ? बिल्कुल 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 ले सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब यहां से क्वेश्चन बच्चे थोड़े से इंटरेस्टिंग होने चले, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ही सेड,
here is A. AE, या हम ऐसे कह लें AB, C and E. A, B, C and E. Here is point T. ओके, नेक्स्ट आपने ये जो है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा बच्चे, इट इज गिवन इन योर बुक. ओके, इन फिगर 7.6 AC इज इक्वल टू AE. देखिए ये गिवन है, AC इज इक्वल टू AE. ओके, नेक्स्ट AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD. एंड एक चीज और देखिए, BAD एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इंटरेस्टिंग चीज अब आपके सामने आई. ठीक, व्हाट ही सेड, शो दैट BC इज इक्वल टू D. व्हाट इज BC? BC इज इक्वल टू D. अब क्वेश्चन आपने देखना है बच्चे. अब थोड़े से इंटरेस्टिंग पार्ट में हम चलेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं या किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डिफाइन करें. तो सबसे पहले मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं जिनको मैं यहां पे डिफाइन करना चाहूंगा. पहली ट्रायंगल है बच्चे पूरी ट्रायंगल BAC. एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत रहेगी. ये जो मिडिल वाला एंगल है, मैं इसको एंगल नंबर 3 सपोज करूंगा. ठीक है, चेक कीजिए क्या हुआ. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन था. आपने दोनों एंगल्स में 3 ऐड किया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3. ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये पूरा एंगल होगा. यानी आपके पास एंगल ड्राइव हो गया BAC. एंड एंगल 2 प्लस 3, ये पूरा एंगल हो गया. इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल DAE. ये बच्चे समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, अब आ जाइए. इन ट्रायंगल BAC एंड दूसरा आ जाइए आपके पास ट्रायंगल DAE. BAC एंड DAE. तो स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे शुरू हुआ. फिर से देखिए, दूसरी ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूं? एक BAC जो येलो शेड में होगी, और DAE जो ग्रीन शेड में आ रही है अभी. और इन ट्रायंगल्स का कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आ जाइए, पहले ABC में देखिए AB, फिर आप देखिए DAE में, दैट इज AD. आपने कुछ नहीं किया, ये गिवन था. नेक्स्ट वन आइए, BAC में AC एंड DAE में AE, ये भी गिवन था. और अभी अभी आपने ये एंगल प्रूव किया. ओके, कौन सा? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE.
ठीक, तो व्हाट वी कैन से बच्चे, वी कैन सिंपली से बाय साइड एंगल एंड साइड्स दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब देखिए अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जो इनके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, देखिए ये दो साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होगी, एक ही साइड बची है, येलो वाली ट्रायंगल की कौन सी साइड होगी, बीसी, एंड ग्रीन वाली ट्रायंगल की कौन सी साइड होगी, डी। तो हम बड़े सिंपल वे से कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी। ओके, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को देखना होगा कि आगे कैसे चल रहा है, बाई एस ए एस एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, बाई सीपीसी। यू कैन प्रूव दैट दीज आर कॉन्ग्रेंट, और यही कॉन्ग्रेंसी का आपके पास बेसिक फीचर है। ये जो एंगल वाली फॉर्मेशन है बच्चे, ये यूनिक आई है, पहले नहीं आई थी। अब सेम टाइप की एंगल वाली फॉर्मेशन आपके पास नेक्स्ट में है। यस वैभव, रितंजय, यस सर। सर मुझे बताना सर, ऊपर वाला क्वेश्चन में आपने कहा था कि एक और प्रॉपर्टी से सर वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो सर वो मुझे मिल गया। तो सर ऊपर वाला क्वेश्चन सर मैं वो दूसरे प्रॉपर्टी से सर ऐसे हो सकता है कि सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, मीन्स दो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर टू एंगल्स, दो थर्ड एंगल दोनों का इक्वल ही होगा। तो एस ए ऐसे ऐसे हो नहीं, ए एस ए से हो सकता है ये ट्रायंगल बिल्कुल हो सकता है। देखिए बच्चे, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 5 इज इक्वल टू 6 अपने आप ही हो जाएगा। जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है। तो अब आप 2 और 6 को लीजिए और 1 और 5 को लीजिए, उनकी इन बिटवीन की साइड इक्वल है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड व्हाट इज गिवन हियर, A, B. Here is point P. बच्चे इंटरेस्टिंगली देखिएगा, ये आपको गिवन है ओके। Everything is clear to you. AB is a line, P is a point. Here is D and E are the point on the shape, and BAD. बच्चे अब यहां पे ध्यान देना, BAD, that means this center 1 is equal to ABE is equal to angle 2. तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 1 is equal to angle 2. दूसरा आ जाइए, EPA angle 3 is equal to DPB angle 4. एंगल 3 is equal to angle 4, ये भी आपको गिवन है। एंड शो दैट DAP, अब बच्चे यहां पे क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, वी वांट टू शो दैट DAP, दिस इज DAP, ओके। नेक्स्ट EBP, देखिए येलो एंड ग्रीन, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, क्या प्रूव करने जा रहे हैं बच्चे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने जा रहे हैं। आप में से कोई मेरी हेल्प कर सकता हो इस क्वेश्चन,
ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज आपको और इंटरेस्टिंग गिवन है, ये मैंने आपको बताना भूल गया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, और अगर P मिड पॉइंट है तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि AP इज इक्वल टू PB। ओके, बिकॉज आप चेक कीजिए, P इज द मिड पॉइंट। वेरी गुड, बहुत सारे कैंडिडेट ने हैंड रेज किया, दैट्स ग्रेट। बच्चे एक चीज कीजिए, आप इस एंगल को सपोज कर लीजिए, ये जो छोटे वाला है, सपोज दैट दिस इज एंगल 5। मैं उसी तरह से जा रहा हूं बच्चे, देखिए नोट कीजिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपको गिवन था। एडिंग 5 ऑन बोथ, ओके, एंगल 3 प्लस 5 क्या बन गया? एंगल APD। एंगल 4 प्लस 5 it becomes angle BPE। तो आई थिंक अब आप देखिए, मैं येलो ट्रायंगल में आ रहा हूं, ये जो पूरा एंगल है 3 प्लस 5, तो अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल APD एंड BPE की, तो यू विल चेक एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आपको गिवन है बच्चे। ओके, एंगल APD इज इक्वल टू BPE, ये आपने अभी प्रूव किया है, एंड AP इज इक्वल टू PB, ये आपको गिवन था। वेरी गुड। तो बाई ASA किस प्रॉपर्टी से बचे? ASA प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। और उसने लास्ट में पूछा है AD इज इक्वल टू BE, जल्दी से बताइए, AD इज इक्वल टू BE बाई विच प्रॉपर्टी? CPCT। CPCT। सर CPCT। बाई CPCT से ये क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। दैट्स ग्रेट। तो ये हमारे पास